हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसी वजह से वीडियो भी लेट आ रही है गाइस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की बनाने की, बट मैं बोल ही नहीं पा रही थी। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर काइंडनेस। Thank you so much. I am blessed. Seriously, I am feeling blessed. Thank you so much, guys. ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। वो क्या फील कर रहे हैं आप लोगों को बारे में, आपके पार्टनर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। क्लिंगिंग टू द पास्ट फर्स्ट, नंबर 5 ओके, और नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 1 नंबर जनवरी मंथ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 5 तारीख 10 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हार्मनी, नोथिंगनेस यहाँ पर है। सेपरेशन, नंबर 10 की एनर्जी। न्यू विजन, एक्सपीरियंसिंग, नंबर 3 यहाँ पर है। गिल्ट, और यहाँ पर है साइलेंस। देखो, ऐसा लग रहा है ना, आपके जो पार्टनर है अपने, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे खुद को दूर रख पाना। आपको पता है, इन्होंने जैसे तैसे करके खुद को आपसे दूर रखा हुआ है, और इस पर्सन को गिल्ट भी है। क्यों पता है? सबसे पहला कार्ड जो आया है वो हमारे पास आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है माइजर की एनर्जी, नंबर 4। तो मैं राशि बता देती हूँ। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ये साइन निकल कर आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रहा है आज आपके पार्टनर की एनर्जी में कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि वो आज भी पास्ट में ही आपके साथ अटके हुए हैं। वो पास्ट से खुद को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। फिज़िकली निकल चुके हैं, लेकिन माइंड, लेकिन दिल, वहाँ पर ये पर्सन ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। यानी कि आप उनके थॉट्स में हो, आप उनकी सोच में हो, आप उनके दिल में हो, और आज भी ये पर्सन पुरानी बातों को सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि पास्ट में जिस भी कारण के वजह से, जिस भी रीज़न के वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़ कर गए। अब कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने कुछ बिना बोले, बिना क्लैरिटी के ही आपको छोड़कर चले गए कि क्यों जा रहे हैं, क्यों रिश्ते को स्विच कर रहे हैं, क्यों इस रिश्ते को वो छोड़ना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने। यहाँ पर बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आपके साइड में ना एक अनक्लैरिटी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ा क्यों। कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ क्यों। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी, नहीं थी कि इस पर्सन को इस तरह से आपकी लाइफ से जाना पड़ा। कुछ लोगों के पार्टनर चुपचाप आपकी लाइफ से गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने, हो सकता है कि ब्लेम गेम किया हो, आपको गलत ठहराया हुआ, हो सकता है कि इन्होंने आपको गलत ठहराया, या कोई और इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर ने, हो सकता है कि चीटिंग की। कुछ लोगों के पार्टनर ने चीटिंग नहीं की, बट जिस तरीके से रिलेशनशिप को छोड़ा है, रिश्ते को तोड़ा है, उस वजह से ये पर्सन आज की डेट में गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं।
अब ये गिल्ट ऐसा है कि ये किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपको भी नहीं बोल सकते हैं कि ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं, ये बुरा फील कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया है उस चीज़ से इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, साइलेंट जोन में है ये पर्सन। और अगर आप भी उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप भी अपनी फीलिंग्स उनको नहीं बता रहे हो ना, तो इनको पता है कि ये खुद ही कसूरवार है। अगर आज आप उनसे मुंह मोड़ चुके हो या आज आप उनसे अजनबी सा बिहेव कर रहे हो, आज आप उनके लिए एक अजनबी बन गए हो, तो उसमें ये पर्सन खुद जिम्मेदार है, ये चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं। और जो मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था कि ये पर्सन को मुश्किल हो रही है आपसे खुद को दूर रखना, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये पर्सन ने पूरी जोर लगाई है खुद को आपसे दूर रख पाए। आपका साइलेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त चुभ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ना आपके साथ यूनियन करना है, हार्मनी में आना है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो आपके साथ फिर से वही कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ वही पल को ये पर्सन जीना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन खुद अपने गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये पर्सन खुद को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं एक्चुअली में। आप तो देखो माफ़ कर दोगे क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हो, आप लोग हर किसी की केयर करते हो, तो आप जिनसे प्यार करते हो आप उसकी तो 100% केयर करोगे। और आज भी आप उनके लिए टाइम निकाल कर रीडिंग देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा यही है कि आप बहुत प्यार करते हो और आप हर हाल में इस पर्सन को माफ़ कर दोगे। आप माफ़ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इनकी सोल इनको माफ़ नहीं कर पा रही है, लेकिन ये चीज़ वो आपको बोल भी नहीं सकते हैं। पता है क्यों? हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, कि इनको अपनी गलती तो नज़र आ रही है, लेकिन वो सामने से अपनी गलती को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, आपके सामने एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, देखते हैं ये पास्ट में किस वजह से आपके साथ अटके हुए हैं, हार्मनी क्यों करना चाह रहे हैं, गिल्ट किस बात को लेकर इनको हो रही है। ठीक है, इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपको और मुझे दोनों को अच्छे से समझ में आए। क्यों यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, क्यों आज भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पास्ट में अटके हुए हैं, डिवाइन गाइड करें, पास्ट में क्यों अटके हुए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ लोगों के पार्टनर ने साइलेंसली आपसे ब्रेकअप किया। ठीक है, आपको बिना क्लैरिटी के हो सकता है कि इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट जोन दिया, बात करना बंद किया। दूसरा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं दिखता है कि आपके अंदर कोई कमी थी, आप उनको कम प्यार दे रहे थे या आप उनको कम टाइम दे रहे थे या आप उनको कहीं ना कहीं चीट कर रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जितना प्यार आपसे इस पर्सन को मिला है या जितना केयर, क्योंकि आपने इस पर्सन को एक मदर लाइक केयर दिया है, माँ की तरह प्यार दिया है। आपके प्यार में कोई डिमांड नहीं था कि मुझे प्यार के बदले ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। आपको प्यार के बदले केयर चाहिए था, प्यार के बदले प्यार ही चाहिए था, जो कि हर एक इंसान यही चीज़ चाहता है। ठीक है, तो आपके मन में लालच नहीं था कि ये इंसान से प्यार करके आपको ये प्रॉफिट चाहिए था, वो चाहिए था। आपने अनकंडीशनल प्यार दिया, चाहे इस पर्सन ने आपको उतना प्यार नहीं भी दिया, तब भी आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार से इस पर्सन के प्यार को पाने की कोशिश बहुत की है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और पता है प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से एफर्ट्स बहुत मिनिमम रहा है, मतलब बहुत कम उन्होंने एफर्ट्स डाला है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि काश मैं थोड़ा और एफर्ट्स डालता या डालती, या जिस तरह से मैंने ब्रेकअप किया, जिस तरह से ये रिश्ता टूटा बिना क्लैरिटी के, बिना सही से बातचीत के, वो चीज़ इनको बार बार पास्ट में लेकर जाती है। और जिस टाइम फ्रेम में इन्होंने डिसीजन लिया था कि ये आपसे दूर जाएंगे या रिश्ता इनको तोड़ना था आपसे, उस टाइम फ्रेम की वजह से ये बार बार पीछे अटक जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने राइट डिसीजन नहीं लिया था, एक बहुत ही मतलब गलत डिसीजन उन्होंने लिया, बहुत कैजुअल होकर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। उनको लगा था एक्चुअली में कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके बिना रह लेंगे या उनकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी, उनको इतना
ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करेगी, वो मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अभी भी ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं मेंटली की बात कर रही हूँ मैं। आज भी ये पर्सन पास्ट में अटके हुए हैं। तो इस वजह से इस पर्सन को और ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया वो सही नहीं लिया, और जिस वक्त पर इन्होंने डिसीजन लिया, जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा, वो चीज़ इनको बार बार आपके पास लेकर आती है। साथ ही साथ उनके एफ़र्ट्स को भी ये देखते हैं कि मेरे कितने एफ़र्ट्स रहे हैं, तो इनके एफ़र्ट्स जब देखते हैं तो इनको लगता है कि और एफ़र्ट्स मैं डाल सकता था या डाल सकती थी। कुछ लोगों की पार्टनर के ना मुझे कुछ थोड़ी सी गलतफहमी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा इन्होंने आपको गलत समझा या इनको किसी बात को लेकर गलतफहमी बन गई, इस वजह से इन्होंने फटाक से रिश्ते को ही छोड़ देने का फैसला लिया। हार्मनी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। या हार्मनी तो डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं करना, लेकिन हार्मनी करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनको आपके साथ टीम वर्क करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स बोलनी पड़ेगी, साइलेंस को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेगी। और आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगा, जो कि इस वक्त उनके अंदर शायद ये स्ट्रेंथ नहीं है। ये पर्सन दिखाते हैं कि ये निडर है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने स्ट्रॉन्ग एक इमेज इन्होंने बना के रखा है, लेकिन एक्चुअली में अभी ये पर्सन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये आपको कन्फेस करे, ठीक है, ये आपको अप्रोच करे कि मुझे तुम्हारे साथ यूनियन करना है। ये बोल नहीं पा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। नो थिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यूनियन होगा, यूनियन ये पर्सन करेंगे। नो थिंगनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर में इनका जॉब हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर ने पैसों की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, पैसे को ज़्यादा वैल्यू दिया आपसे। देखो, पैसों की ज़रूरत या पैसे जो है सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा ज़रूरी है। लेकिन आपने क्या किया? पैसों के साथ साथ पैसे जितने आपके लिए वैल्यू, हो सकता है कि पैसे आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी जो हो इंडिपेंडेंट हो या आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी की वजह से, जॉब प्रेशर की वजह से, काम की वजह से अपने पार्टनर को नहीं छोड़ दिया। लेकिन आपके पार्टनर ने खुद को बनाने के लिए, खुद के लाइफ के लिए, खुद के स्टेबिलिटी के लिए, खुद के कंफर्ट जोन के लिए, स्पेशली फैमिली के लिए भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको छोड़ दिया, क्योंकि इनको कुछ बनना था, कुछ करना था, या पैसे इनको कमाने थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनको चाहे आपका दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़ा, बट ये आपका दिल तोड़ कर गए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त इस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। मे बी इस पर्सन ने एक टाइम पर पैसे और आपके बीच में इनको चूज़ करना था, तो इस पर्सन ने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया, अपने काम को ज़्यादा महत्व दिया। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ना कि ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूर इनसे नहीं रहा जा रहा है। किस तरीके से ये फंस चुके हैं खुद के जाल में, किस तरीके से इन्होंने खुद को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया है, खुद के माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आज ये सेटल हो भी गए हैं तो भी मेंटल पीस इस पर्सन के पास तो नहीं है। मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान। सॉरी गाइस, फ़ोन ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। सो यहाँ पर मैं बात कर रही थी मेंटल पीस की, तो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है, ये एनर्जी यही बता रही है कि इनकी नींदें कहीं ना कहीं उड़ी हुई है। मेंटली ये खुद भी हैप्पी नहीं है, ये आपसे दूर खुद को रख रहे हैं, लेकिन वो आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, और आपके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शेम की एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, इनको शर्म आ रही है।
खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं इनको शर्म आती है। न्यू विजन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। एक्सपीरियंसिंग को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। गिल्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? गिल्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। ओके, साइलेंस क्यों है? साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन। तो यहाँ पे साइलेंस जो है ना आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म होगा। ये साइलेंस, आपका साइलेंस जो है वो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माइजर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। इस वक्त आप तो बहुत ज़्यादा साइलेंस जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आप कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल आप साइलेंट जोन में जा चुके हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को गिल्ट है, तो इस पर्सन को गिल्ट किस चीज़ का है? इस पर्सन को गिल्ट है आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाने का, आपके साथ इनजस्टिस करने का, आपके साथ गलत करने का, आपके साथ जो जो इन्होंने किया है वो चीज़ इनको यहाँ पर गिल्ट दे रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इनसे कोई तो गलती हुई है, कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है, कुछ तो इन्होंने गलत कर्मा आपके साथ किया है, जिस वजह से ये पर्सन आज खुद गिल्ट की एनर्जी में है। ये कर्मा उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। अब उनको उनका कर्मा मिल रहा है कि उनको मेंटल पीस नहीं मिल रही है। सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और वो ये साइलेंस जोन को तोड़ना चाहते हैं। सन की एनर्जी है। सन जो है एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर सन और मून की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फादर और मदर के इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग्रहण की भी एनर्जी दिख रही है। सन और चंद्रमा ये ग्रहण योग भी बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिविटी ये दिख रही है कि जो भी ग्रहण आप दोनों के रिलेशनशिप में लगा है वो ग्रहण कहीं ना कहीं उतरने वाला है, ख़त्म होने वाला है, और एक पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आने वाली है, क्योंकि ये खुद को सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे। ठीक है, कि हाँ ये मान रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन है, ये खुद को इस गिल्ट से फ्री करना चाहते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि इनको आपका चुप हो जाना बहुत ज़्यादा इनको गिल्ट दे रहा है। अगर आप उनसे लड़ते झगड़ते, आप उनके पीछे पड़े रहते, तो शायद इस पर्सन को ना ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन आपका चुप हो जाना ही कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन चुकी है ऑलरेडी। ना तो अब आप उनसे उनका हक भी मांग रहे हो कि मुझे ये हक दो, तो कहीं ना कहीं आपका चुप हो जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है कि जो इंसान से उनको प्यार मिलता था वो इंसान आज उनसे कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उम्मीद उनसे करते हैं जो हमारे अपने होते हैं। अब राह चलते लोगों से तो आप उम्मीद नहीं करोगे, उससे गलती हो जाएगी तो आप उसको माफ़ कर दोगे, ठीक है जाने दो। तो ये जो फीलिंग्स उनके अंदर अभी चल रही है ना कि आप उनके लिए अब एक पराये इंसान हो गए हो, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। उस चीज़ से ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ओके, सो यही है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। इस वक्त वो यही सारी बातें आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो ये कुछ गाने सुन रहे हैं जिससे कि इन्हें आपकी याद आती है, याद दिलाती है। आई मिस यू टेरिबली, तो ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आपको। आई चेरिश आवर मेमोरीज़, जैसे कि मैंने बोला क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो ये पास्ट में जो भी यादें हैं उन सब चीज़ों को ये चेरिश करते हैं, इनको अच्छा लगता है याद करना। यू आर आउट ऑफ माई लीग, यस, यही चीज़ है कि उनको लगता है कि अब आप उनके पहुंच से बाहर हो।
आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। एंड द लास्ट मैसेज है आई डीपली इन लव विथ यू, तो ये पर्सन भी आपके प्यार में है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।